बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, आपको बताएं कि जंग के मैदान में तारीखी शिकस्त से दो चार भारतीय फौज की हीरो बनने की नाकाम कोशिशें। आलमी सतह पर जग हसाई के बाद भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का मुज़हिका खेज दावा किया है। 3 माह बाद भी भारतीय चीफ अपने से दावे का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अजीमत छुपाए न छुपे, भारतीय फिजाइया 3 माह बाद बेपर की उड़ाने लगी। जंग के मैदान में जीरो मगर हीरो बनने की नाकाम कोशिशें। आलमी सतह पर जगहसाई छुपाने के लिए भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का मुज़हिका खेज बयान दे दिया। 3 माह बाद भी भारतीय एयर चीफ इस भोंडे दावे का कोई सबूत पेश न कर सके। भारतीय एयर चीफ के बेमहल दावे ने भारतीय फिजाइया की पेशावराना सलाहियतों पर मजीद सवालात उठा दिए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भारतीय तैयारे गिराए जाने के दावों से मुतालिक 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज में एतराफ कर चुके हैं। सिंगापुर में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि बात ये नहीं कि भारतीय तैयारे गिराए गए, बल्कि ये क्यों गिराए गए। गलतियां अहम होती हैं, नंबर अहम नहीं होते। पाक फिजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने भारतीय तैयारे गिराए जाने से मुतालिक सबूतों के साथ ब्रीफिंग दी थी, जिसमें बताया गया कि शाहीनों ने भारत के 6 तैयारों को मार गिराया। 3 राफेल तैयारे भटिंडा, जम्मू और श्रीनगर के करीब मार गिराए थे, जबकि मिग 29 और सू-30 को श्रीनगर के पास गिराया था। पाकिस्तान के किसी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा था। कार्रवाई की आलमी मीडिया ने भी तस्दीक की थी। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को अपने तैयारों की इन्वेंट्री चेक कराने का चैलेंज दे दिया। एक्सपर्ट बयान में कहा कि भारत पाकिस्तान के तैयारे गिराने के दावे में सच्चा है तो गैर जानिबदार फोरम पर दोनों ममालिक के तैयारों की इन्वेंट्री चेक कर ली जाए। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही का दावा बेवक्त और नाकाबिले फहम है। भारतीय एयर चीफ का मकसद सिर्फ भारतीय फौज की नाकामियों को छुपाना है। मजीद कहा कि भारत किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को निशाना नहीं बना सका, जबकि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को तबाह किया। आलमी सतह पर राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया गया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जेट तैयारे, S-400 एयर डिफेंस बैटरीज और भारत के ड्रोन्स तबाह कर दिए। कई भारतीय एयरबेसेस को तेजी से तबाह किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा है कि आलमी मुबस्सिरीन ने भारतीय तैयारों के नुकसान की आज़ादाना तस्दीक की, जिनमें आलमी रहनुमा भी शामिल हैं। भारत के इल्जामात के बरक्स पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 सिस्टम्स और ड्रोन मार गिराए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक के दौरान कई भारतीय फिजाई अड्डे फौरी तौर पर गैर फाल कर दिए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय नुकसान भी कई गुना ज्यादा रहा। झूठ नहीं, इखलाकी बर्तरी और पेशावराना सलाहियत जंग है। उनका कहना था कि सियासी फायदे के लिए घड़ी गई कहानियां खित्ते में स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों का खतरा बढ़ाती हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हर खिलाफ वर्जी का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। जनूबी एशिया का अमन खतरे में डालने की जिम्मेदारी भारत के अंधे सियासी रहनुमाओं पर होगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क का दावा है कि भारतीय वज़ीर आज़म आलमी सतह पर तनहा हो चुके हैं। मोदी अमरीका और चीन के साथ ताल्लुकात कायम रखने में नाकाम रहे। अखबार का ये कहना है कि चीनी सदर के लिए रेड कारपेट बिछाने वाले मोदी ने सदर ट्रंप के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मगर अमरीकी सदर ने न सिर्फ भारतीय मईशत को बेजान कर दिया, बल्कि सबसे ज्यादा टैरिफ भी लगा दिया। माहिरीन कहते हैं चीन से ताल्लुकात दोबारा इस्तवार करने की मोदी की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ट्रंप की बेइतनाई से मोदी आलमी तन्हाई का शिकार। भारतीय वजीर आजम चीन से राहो रस्म बढ़ाने के लिए बेकरार। अभी चंद बरस कबल भारतीय वजीर आजम मोदी ने चीनी सदर शी जिनपिंग के लिए रेड कारपेट बिछाया। तहम 2020 की सरहदी झड़पों ने भारतीय वजीर आजम और चीनी सदर में खलीज पैदा कर दी। फिर मोदी का झुकाव अमरीका की जानिब हो गया। भारतीय वजीर आजम ने अमरीकी सदर के लिए अपनी सियासी साख दांव पर लगा दी। रूस से तेल की खरीदारी ने सदर ट्रंप को मोदी से नाराज कर दिया। अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देने के साथ साथ 50% टैरिफ भी लगा दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारतीय वजीर आजम अमरीका और चीन से ताल्लुकात निभाने में नाकाम रहे। आलमी अमूर के माहिर कमर चीमा कहते हैं मोदी की हद से ज्यादा खुद एतमादी ने अमरीका से 20 साल पुराने ताल्लुकात खराब कर दिए। चीन भी भारत को अपना दोस्त नहीं समझता। उन्होंने तो ये कोशिश कर दी थी कि ट्रंप दोबारा सदर बनेंगे। उन्होंने नारे लगा दिए अब की बार ट्रंप सरकार, जिस पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेट्स अमेरिका के अंदर बड़े गुस्से में थे। तो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बड़े चैलेंज बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने चाइना और अमेरिका से इंडिया को आइसोलेट कर दिया। खित्ते के अंदर बांग्लादेश के साथ बड़े सख्त हालात खराब हैं। कमर चीमा ने मजीद कहा भारत के अब रूस के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी की बुनियाद पर डील करना शुरू कर दिया है।
सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी। अमरीकी सदर ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन मुकम्मल जंगबंदी का मुआहिदा करवा दिया। आज़री सदर और आर्मीनियानी वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में अमन मुआहिदे पर दस्तखत भी किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। दोनों से कहा लड़ाई नहीं तजारत करो। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंद कराने का इरादा भी किया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने भी सदर ट्रंप की नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी की हिमायत कर दी। अमरीकी सदर ने एक और जंग बंद करवा दी। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में भी अमन मुआहिदा करवा दिया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और आर्मेनियाई वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की। सैफ की मीटिंग में आज़रबाईजान और आर्मेनिया ने मुकम्मल जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने मुआहिदे पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने दोनों से कहा कि लड़ाई नहीं तिजारत करो। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के लीडर्स ने यकीन दहानी करवाई कि वो जंग नहीं लड़ेंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंद करवाने का जिक्र भी किया और कहा कि पाक भारत जंग में 5 से 6 तैयारे गिरे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के रहनुमाओं ने भी अमरीकी सदर को अमन का नोबेल इनाम देने का मुतालबा कर दिया। साबिक सोवियत रियासतों आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान 1980 की दहाई से सरहदी इलाके नगोर्नो काराबाख पर कब्जे का तनाव चल रहा था। जंग में आर्मेनिया ने नगोर्नो काराबाख के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ताहम 2020 में आज़रबाईजान ने दोबारा कुछ हिस्सा वापस ले लिया था। जंग में 36,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अब ट्रांजिट कॉरिडोर का भी आगाज किया जाएगा, जिसे ट्रंप रूट बराए अमन खुशहाली का नाम दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने भारत को खारजा और माशी मैदान में बदहाली से दो चार कर दिया। आलमी इदारे मूडीज ने भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहा भारत की सनती तरक्की को तनज़ली में बदल सकते हैं। खारजा सतह पर मोदी सरकार को नाकामियों का असर भारतीय तलबा के वीज़ों पर भी पड़ने लगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश को फायदा, जबकि भारत को मुसलसल नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। भारत की खारिजा और मौशी पॉलिसियां तारीखी बदहाली से दो चार। मूडीज के मुताबिक भारी महसूलात भारतीय सनती तरक्की को तनज़ुली में बदल सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक खारिजा सतह पर मोदी सरकार को बड़ी नाकामी का सामना है। सूरत हाल का असर भारतीय तालिब इल्मों के वीजों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को फायदा, जबकि भारत को मुसलसल नुकसान हो रहा है। उधर भारत के अंदर कीमती पत्थरों, जेवरात, स्पेयर पार्ट्स और टेक्सटाइल से वाबस्ता अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। भारत के जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने खबरदार किया है कि अमरीकी महसूलात इस सनत को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर सकती हैं, क्योंकि अमरीका भारत के कीमती पत्थरों और जेवरात का सबसे बड़ा खरीदार है। गुज़िश्ता बरस इस शोबे ने $10 अरब की मसनूआत फरोख्त की। भारत की टेक्सटाइल सनत से गैर मुल्की ऑर्डर्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी है, जिससे मलबूसात की नामवर कंपनियों को तकरीबन $2 अरब के मंदे का सामना होगा। सूरत हाल में ट्रक्स और दीगर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की भारतीय सनत ज़मींबोस हो सकती है। गुज़िश्ता बरस भारत ने अमेरिका को $6.6 अरब मालियत के ऑटो पुर्जाजात बरामद किए। पाकिस्तान का आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर इल्हाम अलियोव को मुबारकबाद पेश करते हैं। यह खित्ता कई दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार है। सदर ट्रंप की क़यादत ने मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने अमन मुआहिदा तारीख़ी लम्हा करार दिया। कहा 3 दहाइयों से जारी तनाज़े के हल की जानिब अहम कदम है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट किया, सदर ट्रंप का आज़रबाईजान और आर्मेनिया में अमन का मुआहिदा करवाने में किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप की अमन के लिए ये कामयाब कोशिशें तारीखी अहमियत रखती हैं। आगे बढ़े और अब बात करें हनी ट्रैप के जरिए इंडिया पाकिस्तानी नौजवानों को फंसाने लगा। कच्चे के बाद भारतीयों का चोलिस्तानी रास्ते से पाकिस्तानी नौजवानों को हनी ट्रैप करने का इंकशाफ। सिक्योरिटी इदारों ने राजस्थान बॉर्डर से 2 मशकूक नौजवानों को पकड़ लिया है। गिरफ्तार पाकिस्तानी नौजवानों के मोबाइल फोन से गुफ्तगू पकड़ी गई। पाकिस्तानी लड़के इंडियन लड़कियों से राबते में थे। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी बारे बात करते हैं। काशिफ सुहेल हमारे साथ हैं। जी काशिफ। काशिफ से दोबारा राब्ता बहाल करते हैं। हनी ट्रैप के जरिए इंडिया पाकिस्तानी नौजवानों को फांसने लगा है। कच्चे के बाद भारतीयों का चोलिस्तानी रास्ते से पाकिस्तानी नौजवानों को हनी ट्रैप करने का इंकशाफ। मजीद डिटेल्स काशिफ सुहेल से जानते हैं। काशिफ, आगाह कीजिएगा इस बारे। नौजवानों को पकड़ लिया। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक पाकिस्तानी लड़के इंडियन लड़कियों से रास्ते में थे। हनी ट्रैप के जरिए इंडिया पाकिस्तानी नौजवानों को फंसा कर इंडिया बुलवा रहे थे। इन अफराद को दहशतगर्द करार देकर कत्ल किया जाना था और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने थे
गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक खानपुर से है। गिरफ्तार अफराद में से 20 साल शहद अली और 18 साल उस्मान शामिल हैं। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से मजीद तफ्तीश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ। और अब बात मौसम की करें तो लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद जहां मौसम खुशगवार हुआ वहीं मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-आब आ गए। शहरियों ने जहां हब से छुटकारे पर सुख का सांस लिया, वहीं निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने का शिकवा किया है। लाहौर में बारिश के बाद हब्स का जोर तो टूट गया है, लेकिन निकासी आब का मुनासिब निज़ाम ना होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज है, सरापा सवाल है। इसी बारे में बात करते हैं। आकिब कुरैशी हमारे साथ हैं। जी आकिब, लाहौर में गुज़श्ता कुछ दिनों में जो हबस था उसके बाद आज जो बारिश हुई दोपहर से जारी थी, उसके बाद मौसम में काफ़ी खुशगवार तब्दीली आई। जो शहरी हैं वो भी काफ़ी हद तक खुश नज़र आए हैं। ताहम अगर पानी के हवाले से बात करूं तो मुख्तलिफ इलाकों में जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके बाद नशेबी इलाकों में तो पानी खड़ा ही है। मुख्तलिफ जो इलाके हैं लाहौर के वहाँ भी जो है सड़कों पर इस वक्त पानी जमा है और हमें यहाँ पर वासा के कोई एहलकार जो है वो नज़र नहीं आ रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउनशिप में, जहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पानी जो है वो खड़ा है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करूं तो इस वक्त कम से कम टेम्परेचर लाहौर का 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और 14 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात की तरफ से अगले 2-3 रोज़ जो है वो बारिश ना होने की जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम 14 अगस्त से जो है वो बारिशों का एक नया स्पेल जो है वो जारी होगा महकमा मौसमियात के मुताबिक, जो कि 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब को गंदम कमोडिटी कर्ज से आज़ादी दिला दी है। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी किस्त भी नेशनल बैंक को अदा कर दी गई है। पंजाब हुकूमत अपने गंदम के तमाम ज़खायर की मुकम्मल मालिक बन गई है, जो सूबे की तारीख का एक नया रिकॉर्ड और गुड गवर्नेंस की मिसाल है। तो वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को गंदम कमोडिटी कर्ज से आज़ादी दिला दी है। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी किस्त भी नेशनल बैंक को अदा कर दी गई। इस बारे से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, फसीउल्लाह से जानते हैं। फसी बताइए। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को गंदम कम्युनिटी कर्ज से आज़ादी दिलाने के हवाले से ये देखा गया कि 30 साल पुराने कर्ज से पंजाब के शहरियों को आज़ादी मिली है और कम्युनिटी कर्ज गंदम की खरीदारी के बायस जो है वो था। इसी तरह 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी नेशनल बैंक को अदा करके कर्ज मीर जो है उसको अबूर करता है और बर्वक्त अदायगी ना होने पर पंजाब हुकूमत माहाना 50 करोड़ सूद अदा करने की पाबंद होती थी। इसी तरह ओपन मार्केट से ज्यादा कीमत पर खरीदारी ने भी मार्केट का में बिगाड़ पैदा किया था। गंदम की ये खरीदारी सूबे को नहायत महंगी पड़ी। इसी तरह मार्केट रेट से ज्यादा कीमत पर गंदम खरीदारी से आटे और रोटी की कीमत आसमान पर पहुंची थी, जबकि महंगे आटे और कीमत शहरियों को महंगाई की शक्ल में अपनी जेब से अदा करना पड़ी थी। और जून 2022 में गंदम का जो सूबाई गर्दिशी कर्जा था वो 630 अरब रुपए तक पहुंच गया। खुराक में पैदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह।